प्रदेश के बाद अगर किसी राज्य में अवैध कब्जादारियों के बीच खौफ है तो वो असम। और ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य की बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा समय समय पर उठाते आए हैं, लिहाजा चाहे वो घुसपैठियों की बात हो या फिर अवैध कब्जादारियों की, उनका एक्शन निरंतर जारी है। एक बार फिर हिमंता का बुलडोजर बड़े पैमाने पर गरजता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद हिमंता ने खुद ये साफ संदेश दिया कि हर इंच वापस लेंगे। हमारा झारखंड का आदिवासी बहनों को फुसला के शादी करके हमारा यहाँ में घुसपैठियों भी अपना एक बहुत बड़ा घुसपैठी का संख्या बढ़वाने का काम कर रहा है। নিচাত আসক্ত হৈ আছো। অসমীয়াই প্ৰত্যেক দুখৰ মাটি ৰিক্লেইম কৰিব লাগে। বনাঞ্চল আৰু আমাৰ ৱেটলেণ্ড যিসমূহ মাটি দখল কৰিছে সেই মাটিসমূহ অসমীয়াক উভতাই দিয়াৰ নিচাত মই আবদ্ধ হৈ আছো। असम में लंबे समय से बेदखली अभियान यानी असम एंटी एनक्रोचमेंट कैंपेन चल रहा है और इसी अभियान के तहत हैलाकांडी जिले में भी बड़ी कार्रवाई की गई। तो क्या कुछ कार्रवाई हुई और कितनी एकड़ जमीन पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, एक बार आपको बता देते हैं। खबर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हर इंच वापस लेंगे, सीएम शर्मा का बड़ा एक्शन। 912 एकड़ जमीन पर चढ़ा बुलडोजर, दहशत में अवैध कब्जादारी। हैलाकांडी जिले में सरकार ने बेदखली अभियान चलाते हुए 912 एकड़ कब्जाई गई जमीन वापस ले ली है। ये इलाका आईआईटी गुवाहाटी के पूरे कैंपस से भी बड़ा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर खुद सीएम शर्मा ने इस कार्रवाई को हर इंच वापस लेने का संकल्प दोहराते हुए पोस्ट किया, जिसके बाद अवैध कब्जादारियों में दहशत आ गया। और ये पोस्ट आप इधर देख सकते हैं मेरे पीछे, हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा किया और अपनी कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 912 acres and area bigger than the campus of IIT Guwahati has been freed in Hailakandi. As our bulldozers rolled in since yesterday, we reaffirmed our commitment to reclaim every inch of our land from encroachers. It's a question of our survival and we shall emerge victorious. साफ संदेश है कि बख्शा नहीं जाएगा। अगर डेमोग्राफी के साथ कोई खिलवाड़ किया जाएगा तो उस पर एक्शन होगा। बाकायदा अगर अवैध कब्जा करके आप बैठे हैं तो उस पर बुलडोजर एक्शन होगा और बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर ये प्रक्रिया की जाएगी। वो भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से कानून के दायरे में रहकर हिमंता शर्मा ये पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कैसे समय समय पर बुलडोजर एक्शन होते रहे और क्या कुछ हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है इस एक्शन को लेकर, हैलाकांडी एक्शन को लेकर। लेकिन पहले हम आपको ये बता देते हैं दर्शकों कि किस तरीके से कानून के दायरे में रहकर सीएम शर्मा ये पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और किस तरीके से जो सवाल उठाए जाते हैं कि भाई मासूम लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ समाधान सीएम शर्मा ने निकाला है, शर्मा सरकार ने निकाला है। तो यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है, स्थानीय प्रशासन का कहना है कि प्रभावित लोगों को सरकारी नियमों के अनुसार पुनर्निवास का विकल्प दिया जाएगा। मतलब अगर उनको बेघर किया जा रहा है तो उन्हें पुनर्वास का विकल्प भी दिया जा रहा है और सरकारी नियमों के अनुसार ये प्रक्रिया चल रही है। वहीं विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी संगठनों ने बेघर हुए लोगों के लिए मानवीय तरीके अपनाने और उचित प्रक्रिया का पालन करने की भी अपील करी है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से सवाल उठते हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक बड़ा जवाब है। देखिए, सीएम शर्मा का कहना है कि बिना रोक टोक के कब्जों की वजह से आबादी का संतुलन बदल रहा है और इससे असम के मूल समुदाय के अधिकारों पर खतरा पैदा हो रहा है। पिछले साल भी उन्होंने बताया था कि इस तरह की बेदखली मुहिमों से राज्य में हजारों एकड़ जमीन वापस मिली है, जो न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि असम की सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए भी आवश्यक है। तो मतलब संदेश साफ है कि असम की संस्कृति के साथ, उसकी डेमोग्राफी के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो उसको बचाने के लिए सीएम शर्मा तत्परता से काम करेंगे और यही कारण है कि लगातार ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। और ये बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो 912 एकड़ जमीन खाली करवाई गई है उसमें जंगल और सरकारी जमीन थी, वो भी शामिल थी और सरकारी जमीन सरकार की होती है, लिहाजा ये
कार्रवाई की गई। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि पहली बार नहीं है जो सीएम शर्मा इस तरीके से बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं। समय समय पर उनकी बुलडोजर कार्रवाई चलती रहती है, बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई देता रहता है। तो कुछ डेट वाइज हम आपको बता देते हैं कि कब कब कितना एक्शन सीएम शर्मा द्वारा किया गया है और अवैध कब्जाधारियों को वहां से हटाया गया है, अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया है। तो अगर हम बात करें 29 जुलाई को ही 2025 की बात करें तो असम सरकार ने गोलाघाट जिले के रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर अभियान शुरू किया। करीब 11,000 बीघा भूमि से कथित अतिक्रमण हटाने का लक्ष्य था। इससे 1500 परिवार प्रभावित हुए। इसके अलावा 17 जून 2025 को गोलपारा जिले के हसीला बील इलाके में लगभग 600 से 700 परिवारों के कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चले। इसके अलावा 8 जुलाई 2025 को धुबरी जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने का अभियान चलाया गया। 12 जुलाई 2025 को गुलागरा जिले के पैकन रिजर्व फॉरेस्ट में लगभग 1080 परिवारों के कब्जे को हटाया गया। 3 जुलाई 2025 को लखीमपुर जिले में 3 स्थानों पर भी बड़े अभियान हुए, 300 से ज्यादा घर गिराए गए। 5 दिसंबर 2025 को नागौन जिले में 38 बीघा भूमि पर अवैध कब्जे हटाए गए। इसके अलावा सितंबर 2024 में सोनापुर में बुलडोजर अभियान चला। फिर सितंबर 2022 में सीतलमारी यानी सोनितपुर में भी ये अभियान चलाया गया। देखिए दर्शकों, सीएम शर्मा का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लिए सबसे बड़ा खतरा घुसपैठियों से है। दशकों तक असम के जंगलों में इन घुसपैठियों का कब्जा रहा है, लिहाजा वो ये कार्रवाई कर रहे हैं। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम शर्मा। যে আমি বনাঞ্চল ৰক্ষা কৰিব লাগিব, কিন্তু আমাৰ গোৱালপাৰা আৰু কামৰূপ জিলাত বনাঞ্চলসমূহত এছাম সন্দেহযুক্ত লোকে প্ৰৱেশ কৰি আজি আমাৰ বনাঞ্চলসমূহত এফালৰ পৰা ধ্বংস কৰি আনিছে। আৰু তাৰ পৰিণামত আমি দেখা পাইছো যে আজি অসমৰ বহু লাখ বিঘা মাটি সন্দেহযুক্ত লোকৰ হাতত আছেগৈ। আগতে কোনো চৰকাৰে সন্দেহযুক্ত লোকসকলক বনভূমিৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল। আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমি 1,45,000 বিঘা মাটি সন্দেহযুক্ত লোকৰ পৰা আমি মুক্ত কৰি বনভূমিৰ বাবে আমি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। কাৰণ এই সন্দেহযুক্ত লোকসকলে কেৱল মাত্ৰ বনভূমিয়ে অধিকাৰ কৰা নহয়, তেওঁলোকে আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ পৰম্পৰা আৰু আমাৰ অধিকাৰৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন চিহ্ন লৈ আহে। আজি আমি যদি এগৰাকী মানুহ আহোঁতেই উচ্ছেদ কৰিব পাৰো, সমস্যা ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। सीएम शर्मा कहते हैं कि हमने देखा है कि कैसे अवैध घुसपैठिए माता और बहनों को फंसाकर अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। घुसपैठियों की वजह से हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था ही बदल चुकी है। पहले असम, फिर बंगाल, बिहार, झारखंड, कोई भी इससे बचा नहीं रहा है। दर्शकों, सीएम शर्मा का कहना है कि कोई राज्य इससे बचा नहीं रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम शर्मा। भाई और बहनों, आज आप लोग देख चुका है हमारा देश का घुसपैठियों का कारण हमारा देश का कितना परिवर्तन हो रहा है। आप लोग ने देखा है पहले असम, उसका बाद पश्चिम बांग्ला, अभी बिहार, अभी झारखंड में भी घुसपैठी घुसना शुरू हो चुका है। हमारा झारखंड का आदिवासी बहनों को फुसला के शादी करके हमारा यहाँ में घुसपैठियों भी अपना एक बहुत बड़ा घुसपैठी का संख्या बढ़वाने का काम कर रहा है। यही वजह है कि असम में ना सिर्फ अवैध कब्जाधारियों पर लेकिन घुसपैठियों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है, उन्हें भी लगातार पुशबैक किया जा रहा है। अगर हम हाल ही की बात करें तो हाल ही में सीएम शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट साझा कर जानकारी दी कि किस तरीके से 8 इलीगल इन्फ्लिटेटर्स यानी 8 घुसपैठियों को पुशबैक किया गया है। उन्होंने लिखा कि चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, संदेश साफ है, नो इलीगल इन्फ्लिटेटर्स
will be spared. Everyone has to face the wrath of our security agencies and be pushed back unceremoniously to their nation. इसके अलावा इससे पहले भी ये बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है, पुशबैक कई बार किया जा चुका है। अगर हम बात करें 11 मार्च 2025 की, तो असम में 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया था और उन्हें वापस अपने देश भेजा गया। इसके अलावा फरवरी से मार्च में सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे के अनुसार 13 बांग्लादेशी नागरिकों को भेजा गया। फिर 20 अप्रैल से जून में व्यापक पुशबैक अभियान के तहत लगभग 300 से ज़्यादा घुसपैठियों को पुशबैक किया जा चुका है। 5 जुलाई की अगर हम बात करें तो स्पेशल पुशबैक गेस्टर के तहत 18 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। 23 सितंबर को असम सरकार ने 37 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को उनकी सीमा पर भेजा। 2 नवंबर को बात करें, अगर हम 2025 की बात कर रहे हैं, 16 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को श्रीभूमि से पकड़ा और उन्हें पुशबैक किया गया। फिर 6 नवंबर को 9 अवैध प्रवासियों को श्रीभूमि और कछार से पकड़ा गया और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा गया। इसके अलावा 15 नवंबर 2025 को असम सीमा पर 16, जिसमें से 10 रोहिंग्या थे और 6 बांग्लादेशी थे, उन्हें यानी इन अवैध घुसपैठियों को पकड़ा और वापस भेजा गया, उन्हें वापस पुशबैक किया जा चुका। और इस संख्या से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे देश में यूं ही बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं और हमारी देश की सुरक्षा में भी सेंध लगाई देते हैं। दर्शकों, हिमंता बिस्वा शर्मा एक ऐसे नेता है, एक ऐसे नेता बनकर सामने आ रहे हैं जो कुछ भी करते हैं तो वो उसमें पॉलिटिकल फायदा नहीं खोजते। उनकी लाइन क्लियर है, वो असम घुसपैठियों बांग्लादेशियों को निकालने के लिए कमर कस चुके हैं, लिहाजा वो इससे जुड़ा कोई भी बयान देते हैं, अगर उस पर विवाद होता है, उसके खिलाफ एक एजेंडा फैलाया जाता है, तो उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि उनकी लाइन क्लियर है। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को मियाँ कहते हैं, तो उस पर विवाद हो रहा है, जिस पर हिमंता के विरोधी उन्हें एंटी मुस्लिम साबित करना चाहते हैं। हालांकि हिमंता का कहना है कि वो ये शब्द केवल घुसपैठियों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं जो बांग्लादेश से आए। कई बार हिमंता ये भी साफ कर चुके हैं कि उन्हें घुसपैठियों का वोट नहीं चाहिए, जो दर्शाता है कि उनका फोकस इस वक्त असम की संस्कृति बचाने में, असम की डेमोग्राफी बचाने में है, जिस पर वो राजनीतिक फायदे से हटकर काम कर रहे हैं, क्योंकि मामला असम की सुरक्षा और देश की सुरक्षा का है। लिहाजा अवैध कब्जा हो या फिर सीमा पार से आए ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश में अपना कब्जा जमा लिया है, आज सरकार इन सब पर एक ही हथियार का इस्तेमाल कर रही है, वो है बुलडोजर। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी पीला पंजा काम करते हुए दिखाई देता है, उसी तरीके से असम में भी पीला पंजा काम करता हुआ दिखाई देता है। और ये 2 मुख्यमंत्री हैं जो मुझे लगता है दर्शकों कि बिना किसी पॉलिटिकल फायदे का सोच के अपना काम करते जा रहे हैं। दर्शकों, सरकार द्वारा चल रहे इस बुलडोजर एक्शन पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।